लीजिए लीजिए। हाँ, आज वो लोग क्यों नहीं आ रहे? उनको भी आवाज दो, उन लोगों को भी बुलाओ। ऐसे उधर उधर दूर करो, इसको ले जाओ चंदन जी, उधर दूर ले जाओ इसको, तो उधर जाएंगे ये लोग। गौ माता की रक्षा सुरक्षा, ये आप समझ लीजिए कि हम भारतवर्ष के हर एक लोगों की जिम्मेदारी है। ये गौ माता, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जीवन दायिनी है, स्वास्थ्य दायिनी है, और पूरे आप और हम सब के लिए आप ऐसा समझ लो कि ये वरदान है। ऐसा वरदान है ये कि ये आप और हम सबको, आप सोचिए ना कि आज दूध, घी, पनीर, छाछ, आप इन सब में कितनी, दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। और वो दूध, अगर इन गौ माता का प्योर दूध, शुद्ध दूध अगर आपको खाने को मिलता है तो आप वाकई बेहद सौभाग्यशाली हैं। आज मार्केट पे ऐसा हो गया है कि आपको शुद्ध छाछ, दूध, घी ये सब मिलता नहीं है। ज्यादातर में मिलावट है। 50%, 60%, 40%, 30% इस तरह के मिलावट है। तो अब आपको जीवन में क्या करनी चाहिए? देखिए, आपने जीवन में बहुत संपत्ति बनाए होंगे, बना रहे होंगे, लेकिन अपने जीवन के कमाई का कुछ अंश, कुछ हिस्सा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गौ माता की सेवा में लगा सके, सेवा में लगाने का अर्थ मेरा यह है कि किसी गौशाला में अगर आप दान करें, वो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ दान करो। मेरा ये कहना है कि जैसे आज के डेट में घरों में आपकी समस्या है कि आप घर में टाइल्स लगा लिए हो, घर में आप जो है अच्छे फ्लोरिंग कर लिए हो, तो उस कारण से आप इनको रख नहीं पाते हो, तो आप इनके लिए क्या करिए कि इनको सार्वजनिक गौशाला एक अच्छा मॉडल है। जैसे आप 10 मित्र हो, 10 व्यापारी हैं आप, या 15 व्यापारी हैं, या 20 व्यापारी हैं, या आप गांव के लोग मिल करके एक साथ में, जैसे कोई जगह किराए से लेके, या अगर खुद की जगह है वहां पे छोटा सा बाउंड्री करके एक व्यक्ति अगर करेंगे तो चलने संभालने में बहुत कुछ दिक्कत है। लेकिन जैसे अगर आज आपके पूरे गांव के लोग मिल करके जैसे सार्वजनिक जगह में आप इस तरह की गौशाला चलाते हैं, जैसे ये गौशाला चल रही है, तो ऐसा अगर आप ये गौशाला चलाते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि गायों की रक्षा होगी, आपको प्योर दूध मिलेगा, और कोई बहुत कठिन काम ये नहीं है, आप बेहद आसानी से इसको चला सकते हैं। पूरा इसको ऐसे लाइन से डालो, पूरा पूरा वहां तक डालो, नहीं तो एक साथ भीड़ होगी। पूरा लाइन से डालो, थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐसे इधर भी डाल दो पूरा। तो आपको इस बात की थोड़ी सी चिंता करनी होगी कि कैसे गौ माता की रक्षा हो। तो एक साथ में, जैसे अगर आप पूरे गांव वाले हैं, सब मिलकर के 100-100 रुपया, 200-200 रुपया अगर आप जो है लगाते हो और एक साथ में मिल करके करते हो, तो आप सोचिए कि एक साथ में सब गौ माता की रक्षा हो गई, एक व्यक्ति के ऊपर भार नहीं पड़ा। एक महीने में अगर आप लोग 200-200 रुपया भी देते हो, और आपके घर पे 200, आपके गांव पे 200 लोग हैं, तो आपके गांव में ऐसी गौशाला संचालित हो सकती है। आप शहर में रहते हो तो कुछ व्यापारी मिल करके, आप 10 व्यापारी, 20 व्यापारी मिल करके आप ऐसी कोई जगह लेकर के गायों की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। तो जब हम पूरे भारत मिल करके, हम सब एक एक लोग मिल करके गौ माता के लिए अगर हम काम करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये गौ माता अगर हम लोगों के पास है तो स्वास्थ्य भी है। आप ये सोचिए, इनके दूध केवल दूध मत समझो, उस दूध में आपको दुनिया भर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। आज आपको कैंसर जैसे भयानक बीमारी क्यों हो रही है, दुनिया भर के डायबिटीज, दुनिया भर के सारे रोग क्यों हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्या है? आपको पहले घर में शुद्ध दूध, घी, छाछ, पनीर ये सब खाने को मिलता था, आज आपको कुछ शुद्ध नहीं मिलता। आप केमिकल वाले, यूरिया वाले चीजों को आप खाते हैं, ये आपके लिए कैंसर, डायबिटीज, बीपी ये सब हो रहा है। आपने पैसे बहुत अच्छे कमाए, घर आपने बहुत अच्छे बनाए होंगे, आपके पास में बैंक में बैलेंस बहुत होगा, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए मैं कहता हूं कि इस गौ माता की रक्षा करिए।
आप यकीन करिए, कहते हैं कि जब ये गौ माता घास चरने जाती है तो ऐसे ऐसे घास चर के आती है ताकि आपके जो स्वास्थ्य के लिए फायदा हो। उस दूध को जब आप पिएंगे तो वो दूध आपके लिए दूध नहीं है, वो अमृत है। आपको एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से सबसे आग्रह करूंगा कि इस गौ माता की रक्षा के लिए जरूर चिंता करो। आप क्या कर सकते हो, एक पहल हमारे कल के लिए, ये गौ माता की रक्षा एक पहल हमारे कल के लिए है। क्योंकि अगर हम आज काम करेंगे गौ माता की रक्षा के लिए तो ये कल गौ माता रहेंगी और अच्छी संख्या में रहेगी, तब हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये गौ माता के द्वारा हमेशा दूध, घी, छाछ, आप सोचो ना, छाछ से, दही से कितनी अच्छी सब्जियां बनती। मार्केट में जो छाछ सब मिलता है पता नहीं क्या डाल के बना के भेज रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। आप अपना खुद का करिए, थोड़ा पैसा, थोड़ा हिस्सा इस पे जरूर लगाइए, ऐसा मैं आप सबसे कहूंगा। एक पहल करो आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए इन गौ माता की रक्षा सुरक्षा में एक अपना जरूर, जो आप कर सकते हो जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देते रहो, सबको देते रहो, पूरा ऐसे लाइन से डालते रहो।